डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10+2 के इंग्लिश विषय के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे कि अनीस जंग ने लिखा है। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर पैसेज के बेस्ड इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ेंगे। पैसेज फर्स्ट, व्हाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning, मैंने साहिब से पूछा जिसे मैं हर सुबह मिला करती थी। scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood, जो वही पास में ही कूड़े करकट के ढेर में से सोना टटोलने की कोशिश कर रहा होता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे खेतों में उसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब भी उसके लिए दूर की याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, ऐसे बहुत से तूफान आए जिन्होंने उसके खेतों को और घरों को उड़ा दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसे उसकी माँ ने बताई थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, बांग्लादेश को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब जहां वो रहता है वो इस बड़े शहर में सोने की तलाश कर रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे गो टू स्कूल, आई से गलाइबली, मैंने उसको ऐसे ही जल्दी जल्दी कहा कि दूर की तरफ देखते हुए कहा स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन इस बात का मुझे तुरंत आभास हो गया था कि मेरी ये जो सलाह थी वो बहुत उसमें खोखलापन था, होलो थी, खोखलापन था। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द लेसन ऑफ द पैसेज, पैसेज के लेसन का नाम बताएं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लॉस्ट स्प्रिंग। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, लेसन के राइटर का नाम क्या है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनीस जंग। हु वाज साहिब, साहिब कौन था? साहिब कौन था? रैग पिकर था। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फ्रॉम वेयर डिड साहिब कम, साहिब कहां से आया था? ढाका से। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया लिविंग बांग्लादेश, साहिब और उसका परिवार भारत क्यों आ गए बांग्लादेश को छोड़कर? डी ऑप्शन, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि तूफान ने उनके घरों को और उनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। What did साहिब look for in the garbage, कूड़ा करकट में साहिब क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड ढूंढ रहा था। What advice was given to साहिब by writer, राइटर द्वारा साहिब को क्या सलाह दी गई? Go to school, कि वो स्कूल जाया करे। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What does carousing mean, carousing का क्या मतलब होता है? लुक फॉर ढूंढना और सर्च फॉर ये भी ढूंढना ही होता है। देन यू कैन से द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द पैसेज मीन नॉट सिंसियर और इनइफेक्टिव, पैसेज में कौन से शब्द का मतलब नॉट सिंसियर या इनइफेक्टिव है? होलो, खोखलापन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ पैसेज सेकंड, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बताया, नाम की घोषणा की कि उसका नाम था साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जानता होता कि इसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस बात का विश्वास ही ना होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या मतलब था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता फिरता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पांव वाले लोगों की सेना। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड, जो ऐसे सुबह प्रकट हो जाते हैं जैसे कि सुबह सुबह पक्षी प्रकट हो जाते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स आ जाते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, दोपहर होते ही गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स,
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक उन्हें देखने के बाद मैं उनमें से हरेक को पहचानने लगी थी। बट इज साहिब्स फुल नेम, साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का क्या मतलब है? सी ऑप्शन, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब्स फुल नेम इज, साहिब का पूरा नाम किस चीज को बताता है? आयरनिकल है, उसका पूरा नाम जो है वो विरोधाभास से भरा है कि नाम तो है साहिब आलम, लेकिन काम जो उसका है वो क्या है? गलियों में कूड़ा करकट में से कूड़ा बीनना, एक तरह से गलियों में कूड़ा बीनना, ये उसका काम है। तो नाम और काम जो है वो आयरनिकल है। साहिब्स फुल नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही लीड्स ए लाइफ ऑफ, साहिब का पूरा नाम का मतलब जो है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बनता है, परंतु वो किस तरह का जीवन जीता है? पॉवर्टी एंड मिजरी, गरीबी और दुखों का जीवन वो जीता है। हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह कौन प्रकट हो जाते थे? साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु आर कॉल्ड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज किन्हें कहा गया है? साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, साहिब और उसके मित्रों को कहा गया। पैसेज थर्ड, आई रिमेंबर ए स्टोरी फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे कहानी याद है जो उडीपी के एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा लड़का था तो जब स्कूल जाता था तो एक मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां पर उसका पिता जो था वो पंडित का काम करता था, प्रीस्ट था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो टेम्पल पर कुछ समय रुक जाता और एक जोड़ा जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर गया और टेम्पल मंदिर गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब वीरान पड़ा था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, और पीछे के आंगन में जहां एक नया प्रीस्ट रहता था, नया पंडित रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रेट यूनिफॉर्म, छोटा लड़का जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वीरिंग शॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और जुराबे पहनी हुई थी। अराइव्ड पेंटिंग, हांफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज बैग इन ए फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर उसने अपना बैग फेंक कर मारा। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गुडेस। उस लड़के को देखकर मुझे वो प्रेयर याद आ गई जो दूसरे लड़के ने देवी मां को की थी। When he had finally got a pair of shoes, जब उसे आखिरकार जूतों का जोड़ा मिल गया, let me never lose them, तो उसने प्रार्थना की कि हे देवी मां, मुझे जूतों का जोड़ा मिल गया, अब आपसे प्रार्थना है कि इसको मैं कभी खोऊं ना। Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. गोडेस ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया। Young boys like the sons of a priest now wore shoes, और जैसे कि प्रीस्ट का लड़का है, इसकी तरह के जो लड़के हैं अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूलेस, परंतु यहाँ आसपास रहने वाले जो अन्य बहुत से रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले लड़के हैं, वो अब भी शूलेस रहते हैं, उन्हें अब भी जूते नहीं मिलते। द राइटर रिमेंबर्ड ए स्टोरी फ्रॉम, राइटर को एक कहानी याद आती है। कहाँ की कहानी? वो कहानी जो उदीपी के एक व्यक्ति ने उसको सुनाई थी। उदीपी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट वाज यंग बॉयज फादर? यंग बॉयज का फादर क्या था, क्या काम करता था? प्रीस्ट था, पंडित था वो। व्हाट डिड द बॉय प्रे फॉर? बॉय ने किस चीज के लिए प्रार्थना की? ए पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े के लिए। हु डज आई रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन में आई किसके लिए आया है? आई अनीस जंग के लिए आया है, राइटर के लिए आया है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ruin, loneliness, destroyed. पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब ruin, loneliness और destroyed होता है। तो ये शब्द है desolation. B option is right option. Now we come to fourth passage. My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri. Barefoot, नंगे पांव जो कूड़ा बीनने वाले लड़के थे, उनके साथ मेरी जानकारी के कारण मैं उनके साथ सीमापुरी गई।
ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये वो स्थान था जो दिल्ली के बाहरी छोर पर स्थित है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, अगर हम अलंकारिक तरीके से कहें, वैसे तो उसके छोर पर है, लेकिन दिल्ली वाले उसकी कोई सुध नहीं लेते, इसलिए वो उससे मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ वो लोग हैं जो स्क्वैटर्स होता है अतिक्रमण करने वाले लोग, जो बिना परमिशन के किसी स्थान पर आकर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो बिना किसी की आज्ञा के यहाँ रह रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, सीमापुरी तब एक वीराना था। इट स्टिल इज, आज भी ये वीराना ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु इसमें खालीपन नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पाउलिन, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो यहाँ मकान बने हुए हैं, वो कच्ची मिट्टी के बने हैं, और उनके ऊपर जो छतें हैं वो या तो टीन की हैं या फिर तरपाल की हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, ये जो लोग हैं ना तो इन्हें सीवेज की व्यवस्था इनके लिए है, ना ड्रेनेज की और ना ही रनिंग वाटर की। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ 10,000 के आसपास कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के 30 साल से भी ज्यादा समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के, बट विद राशन कार्ड्स दे गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, परंतु राशन कार्ड के कारण वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा लेते हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इस कारण उन्हें कुछ राशन मिल जाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, जिंदा रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी भोजन है। वेयर डज साहिब लिव, साहिब कहां रहता है? सीमापुरी में रहता है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है? ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी छोर पर स्थित है। हु लिव्ड इन सीमापुरी, सीमापुरी में कौन रहता था? रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले लोग। वट चेंज हैज कम इन सीमापुरी ओवर द ईयर्स, वर्षों के दौरान सीमापुरी में क्या परिवर्तन आया? इट इज नो लॉन्गर ए वाइल्डनेस, यहां वीराना नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पाउलिन हैव अपीयर्ड हियर। सी ऑप्शन, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हियर। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द हाउस इन सीमापुरी वॉज मेड ऑफ, सीमापुरी के जो घर हैं वो किससे बने हैं? मड, टिन और टर्पाउलिन से। कच्ची मिट्टी के बने हैं, टीन के या तरपाल के बने हैं, तरपाल की छतें उन पे हैं। फॉर द पीपल ऑफ साहिब्स कॉलोनी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, साहिब के कॉलोनी के जो लोग हैं उनके लिए पहचान से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? भोजन। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश इन, अतिक्रमण करने वाले लोग जो बांग्लादेश से आए हैं वो कब आए थे? 1971 में आए थे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीमापुरी इज द होम ऑफ, सीमापुरी घर है। ए ऑप्शन 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोगों का। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है क्या है? रैग पिकिंग। सर्वाइवल का मतलब है कूड़ा बीनना। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन पेनिंग, पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब पेनिंग होता है। तो इसमें एक शब्द है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एकिंग। नाउ वी कम टू फिफ्थ पैसेज। फिफ्थ, आई समटाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है तो कई बार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब कूड़े करकट के ढेर में आपको एक सिल्वर का सिक्का मिलता है, you don't stop scrounging, तो आप उसे और ज्यादा टटोलना, सर्च करना बंद नहीं करते। For there is hope of finding more, क्योंकि और ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। It seems that for children, garbage has a meaning different for what it mean to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का जो मतलब है बड़ों के लिए इसका मतलब कुछ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए
ये एक आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े हैं उनके लिए ये आजीविका का साधन है, जिंदा रहने का माध्यम है। हु समटाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, किसे कई बार 1 रुपए तो कई बार 10 रुपए मिलते हैं, किसको? साहेब को। व्हाट डज हीप ऑफ गार्बेज स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स के लिए हीप ऑफ गार्बेज किस चीज का प्रतीक है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मीन ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का प्रतीक है। द वर्ड गार्बेज मीन, गार्बेज का क्या मतलब है? रबिश, कूड़ा करकट। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज ए हीप ऑफ गार्बेज स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हीप ऑफ गार्बेज किसका प्रतीक है? रैप्ड इन वंडर, एक ऐसी वस्तु जो कि आश्चर्य में लिपटी हुई है। नाउ वी कम टू पैसेज 6। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, एक विंटर की शाम को मैंने देखा कि साहेब पास में जो क्लब था उसके गेट के बाहर खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो 2 लड़कों को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही कम्स, धीमी आवाज में वो बोला, मुझे ये गेम पसंद है, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे ही खड़े होकर वो उस गेम को देखकर ही संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, इस बात को भी मानता है कि जब यहाँ कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूलों को प्रयोग करने की अनुमति दे देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शॉर्ट एंड शर्ट, जो कि उसकी रंग उड़ी हुई शॉर्ट और शर्ट पर बड़े विचित्र अजीब से लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, वो इस बात को मानता है, कहता है कि ये शू मुझे किसी ने दिए थे। ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये बात वो व्याख्या करने के स्पष्टीकरण के अंदाज में कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये जो जूते हैं ये किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूजेस टू वियर देम, जिसने शायद इनको पहनने से इनकार कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में सुराख हो गया था। डजंट बॉदर हिम, लेकिन ये बात साहिब के लिए कोई मायने नहीं रखती। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पांव चला हो, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक होल वाला जूता पहनना उसके लिए एक ऐसे सपने के समान है जो कि सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। वट इज साहिब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस गेट ऑफ क्लब, क्लब का जो फेंस गेट है उससे साहिब क्या देख रहा है? ए ऑप्शन, 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस, 2 लड़के जो कि टेनिस खेल रहे हैं। लेटर साहिब इज फाउंड वेयरिंग शूज, हु गेव हिम द शूज, बाद में साहिब ने भी जूते पहने हुए हैं ये पता लगता है, और ये जो जूते हैं उसे किसने दिए थे? ए रिच बॉय, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एक अमीर लड़के ने दिए थे। व्हाई डिड रिच बॉय गिव द टेनिस शूज टू साहिब, रिच बॉय ने साहिब को टेनिस शूज क्यों दिए थे? सी ऑप्शन, देयर वाज ए वॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में सुराख हो गया था। विच गेम इज आउट ऑफ साहिब रीच, कौन सा गेम साहिब की रीच से बाहर है? टेनिस, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाई डज साहिब रिमेन बेयरफुट, साहिब नंगे पांव क्यों रहता है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय शूज एंड चप्पल्स, वो इतना गरीब है कि जूते और चप्पल नहीं खरीद सकता। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अटेंटिवली, पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब अटेंटिवली होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ वी कम टू 7th पैसेज। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, एक सुबह ऑथर ने देखा कि साहिब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इन ए स्टील कनिस्टर, और हाथ में उसने स्टील का कनिस्टर पकड़ा हुआ था, बर्तन पकड़ा हुआ था। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन ऑन द रोड, रोड से नीचे मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ, ही सेज, वो कहता है। पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, दूर दूर की तरफ इशारा करते वो कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मेल्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं
और मेरा 3 वक्त का खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस नौकरी को पसंद करता है? आई आस्क हिज फेस, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे ने केयर फ्री लुक जो था वो खो दिया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब ये जो स्टील कैनिस्टर उसने उठा रखा था वो उस प्लास्टिक बैग से बहुत भारी प्रतीत हो रहा था जो वो अपने कंधे पर उठाकर घुमा करता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था इसलिए उसको भारी नहीं लगता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना स्वामी नहीं रहा। वेयर डज साहिब वर्क आफ्टर लीविंग द वर्क ऑफ बीइंग ए रैग पिकर, रैग पिकर का काम छोड़ने के बाद साहिब कहाँ काम करने लगता है? इन ए टी स्टॉल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टी स्टॉल में काम करने लगता है। हु वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कौन अब अपना मास्टर नहीं रहा? साहिब, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डैश सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्या चीजें प्लास्टिक बैग से भी हैवियर भारी उसको प्रतीत होती हैं? सी ऑप्शन, स्टील कैनिस्टर। व्हाट वाज द सैलरी ऑफ साहिब इन टी शॉप, टी शॉप में साहिब की सैलरी कितनी है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस